हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक का नेक्स्ट चैप्टर है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कोरिलेशन एनालिसिस है। कोरिलेशन एनालिसिस बेसिकली है क्या है बेटा, जो हमने सेंटर टेंडेंसी का चैप्टर किया, डिस्पर्शन का चैप्टर किया, उसमें हमने किया कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज कैलकुलेट करने के बाद डिस्पर्शन में हमने किया कि जो एवरेज हमने कैलकुलेट की है उससे सीरीज की आइटम कितनी दूरी पर फैली हुई हैं। जो हमारा कोरिलेशन का चैप्टर है, हम इसमें रिलेशनशिप देख रहे हैं कि दो जो हमें वेरिएबल्स गिवन है उसमें क्या रिलेशनशिप है। द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। इसमें आपकी बेटा कोरिलेशन एनालिसिस की डेफिनेशन दे रखी है। कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ द कोवेरिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। एम टर्टल की डेफिनेशन है कि कोरिलेशन क्या है, कोवेरिएशन है, दो और दो से ज्यादा जो वेरिएबल दे रखे हैं उनका रिलेशनशिप है। व्हेन द रिलेशनशिप इज ऑफ ए क्वांटिटेटिव नेचर में है एंड द अप्रोप्रिएट स्टैटिकल टूल्स लगा के हम डिस्कवर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं उनका रिलेशनशिप, तो एक फॉर्मूले के थ्रू, उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। इट मीन्स जो दो चीजों में रिलेशनशिप है उसको अगर हम किसी स्टैटिकल मेथड के थ्रू माप सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस फॉर्मूला को जिससे कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। ये कॉक्सन एंड काउडन की डेफिनेशन है। इसके बाद बेटा आपके पास दे रखी हैं यूजेस और सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस दे रखा है कि इंपॉर्टेंस क्या है, यूजेस क्या है इसके। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट हेल्प अस इन मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप। दो वेरिएबल्स में कितना रिलेशनशिप है उसको मापने में हेल्प करता है। सेकेंड, इट इज थ्रू कोरिलेशन दैट वी कैन प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, मॉनसून है, खेती कैसी हो सकती है, उसके बारे में सारा। थर्ड, इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल गिवन हो तो हम दूसरा वेरिएबल है जो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कोरिलेशन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक बिहेवियर है, उसको स्टडी करने में हमको हेल्प करता है। द टेक्निक ऑफ रेशियो ऑफ वेरिएशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस टोटली डिपेंड अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। रेशियो वेरिएशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस सारा कोरिलेशन के ऊपर बेस्ड है। इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोरिलेशन कोफिशिएंट है बहुत हेल्पफुल है। सेल्स, प्राइजेस, इनके बारे में एस्टिमेट्स लगाने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए। द प्रेडिक्शंस मेड ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस आर नियरर टू द रियलिटी। जो रियलिटी में होता है उससे बहुत नजदीक होती हैं जो कोरिलेशन के हमारे पास रिजल्ट्स है जो आते हैं। तो ये थी कुछ यूजेस और सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस। इसके बाद बेटा आपके पास दे रखा है कोरिलेशन एंड कॉजेशन। कोरिलेशन एंड कॉजेशन क्या है कि कोरिलेशन हेल्प अस है कि हमें क्या बताता है, डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बताता है। लेकिन कई बार ये चांसेस भी हो सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स ना हो और तो भी उसके कोई रिजल्ट है वो आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं कॉजेशन। के कई बार बाय चांस भी रिजल्ट्स आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार उन दो चीजों में कोरिलेशन हो तभी उसके रिजल्ट्स आए। जैसे कि उसकी दे रखी है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन के कारण ये भी हो सकते हैं कि फर्स्ट कोरिलेशन में बी ड्यू टू द प्योर चांस के कारण है जो वो उनके कोरिलेशन आ रहा है, अदरवाइज उन चीजों में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। जैसे कि प्योर कोरिलेशन में चांसेस है कि चांसेस ऑफ कॉजेशन है कि साइज ऑफ शूज में और इंटेलिजेंसी ऑफ ए पर्सन में। एक बंदा इंटेलिजेंट जितना होगा उतना ही बड़ा उसके जूते का नंबर होगा, तो इनमें दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन अदरवाइज जब आप निकालोगे तो उसमें कोई ना कोई रिलेशनशिप निकल आएगा। नेक्स्ट आपके पास है बोथ द वेरिएबल्स बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम एक्सटर्नल वेरिएबल्स। दोनों ही वेरिएबल्स हैं तो वो सेम चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तब भी उसके रिजल्ट्स हैं जो वो सेम आएंगे। जैसे कि प्राइस ऑफ शुगर है और प्राइस ऑफ शर्ट है, दोनों में ही रिलेशनशिप दिखेगा, लेकिन इन दोनों को एक ही फैक्टर है जो इफेक्ट करता है, दैट इज एक बंदे की परचेजिंग पावर। पहले वो 2 किलो चीनी खरीदता था, अब 3 किलो खरीदता है। पहले वो महीने में एक शर्ट खरीदता था, अब 2 खरीदता है। तो वो चेंज जो आई है वो किसके कारण आई है, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई है पहले से। तो अगर किन्हीं दो वेरिएबल को सेम फैक्टर इफेक्ट कर रहा है तब भी उनमें रिलेशनशिप देखा जा सकता है, जबकि उनमें एक्चुअल में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जैसे कि जो है प्राइस ऑफ शुगर एंड प्राइस ऑफ शर्ट किसी का, उनमें दोनों में कोई भी रिलेशनशिप एक्चुअल में नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास बेटा म्यूचुअल डिपेंडेंस। ठीक है जी, इट इज जस्ट पॉसिबल कि कोरिलेशन इसलिए हाई है क्योंकि बोथ द वेरिएबल जो दे रखे हैं वो म्यूचुअल डिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए भी उसमें हो सकता है कि कोरिलेशन आए। तो उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन और कॉजेशन।
कि बाय चांस वो आया है, एक्चुअल में उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसके बाद बेटा आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। वेरियस टाइप्स ऑफ कोरिलेशन आपकी बुक में दे रखे हैं। दैट इज फर्स्ट आपकी टाइप है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन जो है फर्स्ट हम करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको डायरेक्ट कोरिलेशन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि इफ टू आर वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। मान लो एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा उनमें, और एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है तो भी उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। उसके बाद है नेगेटिव और इनवर्स कोरिलेशन। तो नेगेटिव और इनवर्स कोरिलेशन कौन सा है, जिसमें एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरी चीज घटे, अगर पहले वाली घट रही है तो दूसरी चीज बढ़े, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव या इनवर्स कोरिलेशन। इफ टू और मोर वेरिएबल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, तो उसको बोला जाएगा नेगेटिव और इनवर्स कोरिलेशन। देखो यहाँ पे एक बढ़ते क्रम में दी है, जो डिमांड है वो 180, 160, 140 घटते क्रम में दी है, तो ये आपका हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। इसके बाद आपके पास सेकेंड टाइप है सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन क्या है? सिंपल कोरिलेशन जब हम दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। जब दो चीजें, मान लो हाइट और वेट में बोला है, प्राइस या डिमांड में बोला है, इनकम एंड कंजम्पशन में बोला है, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सिंपल कोरिलेशन। सेकेंड टाइप इसमें आपकी है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन में दो से ज्यादा वेरिएबल्स आपके पास होंगे तो उसको हम मल्टीपल कोरिलेशन बोल रहे हैं। तो उसमें आप क्या करोगे, पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड आइटम में कैलकुलेट करोगे, फिर सेकंड एंड थर्ड में करोगे, फिर थर्ड एंड फर्स्ट में करोगे। तो दो दो करके कैलकुलेट करोगे, लेकिन आपके दो से ज्यादा वेरिएबल्स आपको गिवन है तो उनका आपको रिलेशनशिप है जो फाइंड आउट करना है कोरिलेशन, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। इसके बाद आपको नेक्स्ट टाइप बेटा दे रखी है, दैट इज पार्शियल एंड टोटल कोरिलेशन। पार्शियल और टोटल कोरिलेशन क्या है? पार्शियल कोरिलेशन कि आपके पास दो से ज्यादा वेरिएबल दे रखे हैं लेकिन आप उन सबका कैलकुलेट नहीं करोगे। मान लो आपके पास चार चीजें दी हैं, आप सिर्फ तीन का कैलकुलेट कर रहे हो, उनमें से एक छोड़ देते हो क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको आप क्या बोलोगे? पार्शियल कोरिलेशन। और टोटल कोरिलेशन क्या है? जितने वेरिएबल अंडर स्टडी दिए हुए आपको, अगर चार दिए हैं तो चारों का कैलकुलेट करना है, अगर पांच दिए हैं पांचों का कैलकुलेट करोगे तो उसको बोलोगे टोटल कोरिलेशन। तो ये था पार्शियल एंड टोटल कोरिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आपके पास है बेटा लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन में क्या है बेटा? The correlation between two variables will be linear if corresponding to a unit change in one variable there is constant change in the other variable। एक वेरिएबल में चेंज होने के साथ दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आ रही है, चाहे सेम डायरेक्शन में ना आ रही हो, सेम अमाउंट में ना आ रही हो। देखो x दे रखा है 1 2 3 4 5, 1 1 से चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। y जो है 2 4 6 8 10, तो वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसको आप क्या बोलोगे? ये आपका लीनियर कोरिलेशन हो गया। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि अगर दोनों घटते क्रम में चलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब आप इसकी एग्जांपल ले लो नॉन लीनियर की। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स विल बी नॉन लीनियर और कर्वुलर इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू ए यूनिट चेंज इन वन वेरिएबल द अदर वेरिएबल चेंजेस एट ए डिफरेंट रेट। आपके चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में डिफरेंट रेट पे चेंज हो रहा है। इफ सच डाटा इज प्लॉटेड वी डू नॉट गेट ए स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, एक कर्व लाइन आपसे उसकी आएगी। अगर आप पहले वाला लीनियर वाला बनाओगे तो उससे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जो वो आएगी, तो उसको आप बोलोगे लीनियर, इसको बोलोगे नॉन लीनियर रिलेशनशिप। कांस्टेंट नंबर से चेंज है जो सामने वाले वेरिएबल में नहीं आ रही, तो उसको आप बोलोगे नॉन लीनियर कोरिलेशन। आप इसकी एग्जांपल देखना चाहो तो लीनियर और नॉन लीनियर की, एक है 1 2 3 4 एंड 5, दूसरा आपका है 2 4 6 8 एंड 10, तो ये हो गया इसका लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है जी। अगर आप ऐसे करो 5 4 3 2 1, तो इसमें आ रहा है 2 4 6 8 10, तो ये भी क्या है? लीनियर है आपका, ये भी लीनियर है। ठीक है जी। तो इसमें ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट नंबर से, तो लीनियर हो गया। लेकिन
अगर ये इंक्रीज या डिक्रीज ऐसे हो 5 3 4 2 1, यहाँ पे हो गया 2 3 4 6 9, तो ये जो है ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें चेंज एक एक से डिक्रीज हो रहा है। इसमें पहले 1 से इंक्रीज हो गया, फिर 1 से इंक्रीज हो गया, फिर 2 से इंक्रीज हो गया, फिर 3 के इंक्रीज हो गया। तो ये नॉन लीनियर है, कांस्टेंट नंबर से चेंज है जो वो इस वेरिएबल में नहीं आ रही, तो इसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर रिलेशनशिप। तो ये था बेटा आपका लीनियर एंड नॉन लीनियर। नेक्स्ट टाइप है आपकी कोरिलेशन की, दैट इज लॉजिकल एंड इलॉजिकल कोरिलेशन। तो लॉजिकल कोरिलेशन हम कब बोलेंगे? जो वेरिएबल्स हमें अंडर स्टडी दे रखे हैं, जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो रियल लाइफ में भी उसका लॉजिक बनता हो सेम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लॉजिकल कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, प्राइस एंड डिमांड, एज एंड प्लेइंग हैबिट्स, इनमें सब में लॉजिकल कोरिलेशन है। मैथमेटिकली भी रिलेशनशिप निकलेगा और रियल लाइफ में भी इन दोनों में रिलेशनशिप है। इलॉजिकल कोरिलेशन निकलेगा कि अगर आप कोरिलेशन निकालोगे तो उनका निकल आएगा मैथमेटिकल फॉर्मूला से, पर रियल लाइफ में उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न, प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स एंड डेथ रेट, इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, पर जब आप मैथमेटिकल फॉर्मूला कोरिलेशन का लगाओगे तो आपका रिलेशनशिप निकल आएगा, तो उसको हम बोलेंगे इलॉजिकल कोरिलेशन। तो ये थी बेटा आपकी सारी टाइप्स के, कितने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है जो आपके हो सकती हैं। इसके बाद आपको पास डिग्रीज दे रखी हैं कोरिलेशन की बेटा, कोरिलेशन कोफिशिएंट की। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है बेटा हमेशा आपका +1 और -1 के बीच में क्या करेगा? लाई करेगा। आर को हम कोरिलेशन को आर से लिखते हैं, कोरिलेशन आर से डिनोट करते हैं, जैसे मीडियन को एम से करते थे, मीन को एक्स बार से करते थे, कोरिलेशन को आर से करते हैं। तो +1 और -1 के बीच बीच में आपकी वैल्यू आएगी, उससे ज्यादा वैल्यू है अगर आपकी आती है या कम वैल्यू आती है तो वो आपका कोरिलेशन सही नहीं है, कैलकुलेशन में कभी प्रॉब्लम है। तो जब हम इसकी डिग्रीज को, हमने क्या कहा, कोरिलेशन 2 चीजें बताता है आपको, एक तो डिग्री बताता है और एक आपको डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन क्या हो गया? पॉजिटिव या नेगेटिव, वो तो होगी बेटा आपकी डायरेक्शन। जो डिग्री है वो कितना कोरिलेशन है, दैट इज -1 से लेके +1 के बीच में जो वैल्यू है वो इसकी डिग्री को बताता है। तो इसमें जो है आपके पास बुक में दे रखा है, दैट इज व्हेन r इज इक्वल टू +1, तो आप हम इस पे ही करते हैं, r इज इक्वल टू +1 है तो इसको हम बोलेंगे 1 जब आ गया तो हम बोलेंगे परफेक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है जी। अगर पॉजिटिव है तो लिखेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर -1 आएगा तो हम लिखेंगे r इज इक्वल टू -1 है तो हम लिखेंगे परफेक्ट कोरिलेशन, क्योंकि 1 आ गया। कौन सा कोरिलेशन है? नेगेटिव, क्योंकि माइनस का साइन है आगे। बाकी सारी वैल्यू इसके बीच बीच में आनी है। तो कैसे? अगर r की वैल्यू, r कितना है? 0.75 से ज्यादा है लेकिन +1 से क्या है? कम है, तो हम बोलेंगे हाई डिग्री। 0.75 से 99 पॉइंट तक अगर आपकी वैल्यू आएगी 1 से कम कम तो उसको बोलते हैं हाई कोरिलेशन, हाई डिग्री कोरिलेशन। हाई डिग्री यहाँ क्या हो गया? पॉजिटिव। इसके बाद r की वैल्यू अगर 0.5 से ज्यादा है बट 0.57 से क्या है? कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉडरेट, मीडियम, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपकी वैल्यू है जो दैट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन, कई बुक्स में 25 दे रखा है, 25 दे रखा है 0.25 और कहीं में 0.30 दे रखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे लो पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम तरीके से अगर आपके पास आ गया r इज इक्वल टू 0 तो हम बोलेंगे नो कोरिलेशन, जो इसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। ठीक है। इसी तरह माइनस की वैल्यूज ले लेंगे। अगर जो वैल्यूज हैं व्हेन r की वैल्यू है जो ग्रेटर देन 0.752 से लेके बट लेस देन क्या है? -1, तो हो गया हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन।
ठीक है। 0.5 माइनस वाले से लेके 0.75 माइनस वाले के बीच में है तो बोलेंगे मॉडरेट। अगर 0.5 से लेके 0.3 के बीच में है तो उसको बोलेंगे हम 0 से 3 के बीच में तो उसको बोलेंगे लो। तो ये आपकी डिग्रीज हैं जो आपकी बुक में दे रखी है यहाँ पे, इससे आप पढ़ सकते हो ये डिग्रीज। तो इस तरह हम आंसर देते हैं। मान लो हमारा आंसर आ गया पॉजिटिव 0.89, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। एक तो प्लस लगा है उस पर तो पॉजिटिव हो गया, एक उसकी जो वैल्यू है 0.75 से 1 के बीच में है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हाई डिग्री होगी, तो उसको हम बोलेंगे हाई डिग्री कोरिलेशन। ठीक है जी। तो ये थी आपकी डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। इसके बाद हम जो है वो मेथड्स हैं कोरिलेशन के, वो डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन दे रखे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपके पास आता है बेटा स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड, स्कैटर डायग्राम मेथड सबसे इजी मेथड है। उसमें करना क्या है, आपने जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको एक्स और वाई पे प्लॉट कर देना है। दो वेरिएबल्स दिए होंगे आपके पास, एक एक्स एक वाई। एक्स की वैल्यूज पे यहाँ पे ले लेना है, वाई की वैल्यू को जहाँ पे ले लेना है और उसकी जो है ग्राफ के लिए वैल्यूज प्लॉट कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू आपकी यहाँ आ गई, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह एक सीधी लाइन बन गई आपने जब प्लॉट की वैल्यूज, तो इसको आप क्या बोलोगे, परफेक्ट है पहली बात तो ये कोरिलेशन, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ऊपर को जा रहा है तो पॉजिटिव। अगर इसकी डायग्राम नीचे को बनेगी, डॉट्स आपके लगा के नीचे एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो परफेक्ट तो बन गया, पर कौन सा, नेगेटिव, क्योंकि नीचे को जा रहा है उसका। पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्ट, 1 परफेक्ट। और बाकी जो है वो केसेस आपकी बुक में दे रखे हैं। दिस इज परफेक्ट कोरिलेशन। अगर ऐसे दो लाइंस में आ रही हैं वैल्यूज तो हाई डिग्री, अगर थोड़ी दूर होगी आपस में तो उसको भी हाई डिग्री पॉजिटिव, मॉडरेट डिग्री बोलेंगे। उससे भी दूर हो जाती हैं तो लो बोलेंगे। ये एक सर्कल सा बन गया, कोई स्ट्रेट लाइन नजर नहीं आ रही इसमें, तो इसको बोलेंगे नो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन। ये भी जीरो कोरिलेशन, कोई स्ट्रेट लाइन इसमें नहीं बन रही। दिस इज ऑल्सो नो कोरिलेशन, कोई स्ट्रेट लाइन इसमें नहीं बन रही। ये भी नो कोरिलेशन, एक सीधी लाइन बन रही है। ये भी नो कोरिलेशन, एक सीधी लाइन बन रही है। हमारी लाइन स्लांटिंग है, जो स्ट्रेट लाइन है जो बननी चाहिए। ये है आपका, इस तरह से नीचे को दो स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं तो ये हो गया लो, क्योंकि दूरी बहुत है, दूर दूर पड़े हैं। ये थोड़ा क्लोज हो गए तो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। ये एक स्ट्रेट लाइन नीचे को बन गई तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये है स्कैटर डायग्राम, सबसे इजी मेथड। प्लॉट करो पॉइंट्स को और उससे स्ट्रेट लाइन अगर एक बन रही है तो परफेक्ट, अदरवाइज आपका हाई, मॉडरेट या लो कोरिलेशन हो सकता है। मेरिट्स डीमेरिट्स दिए हैं स्कैटर डायग्राम की। मेथड है जो इजी है, रफ आइडिया दे देता है हमें, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो इससे हम निकाल सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है, मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर ऑब्जर्वेशन, जब लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास हो। दूसरा, मेथड डज नॉट प्रोवाइड एन एग्जैक्ट मेजर ऑफ द एक्सटेंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, क्योंकि रफ आइडिया बताता है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं चलती। जैसे हमने आर निकाला था, आर इज 0.75 आपका आ रहा है, पर यहाँ वैल्यू नहीं निकल के आ रही, सिर्फ आप ये बता देते हो हाई है, लो है, किस तरह का कोरिलेशन है आपस में। तो ये थी बेटा आपकी स्कैटर डायग्राम। दूसरा मेथड आपके पास है बेटा ग्राफिक मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कोरेलोग्राम भी बोलते हैं, सिंपल ग्राफ मेथड भी बोलते हैं। ये सिंपलेस्ट मेथड है कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का। इस पे भी हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज गिवन है, हमें वाइज की वैल्यू गिनना है, इस पे एक्स ले लेना है, इस पे हमने वाइज की वैल्यू की ले लेनी है। ठीक है, इसके आपने जो वैल्यूज लेनी है वो इस तरह से लेनी है। ये आपने ग्राफ बनाना शुरू किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स की वैल्यू और वाई की दोनों इस तरफ लेनी है आपने, 20, 25। यहाँ पे आप लेना है फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू, सिक्स्थ, यहीं पे बनाना है। एक जैसे अब मान लो कि फर्स्ट का एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, इस तरह से। तो इनको अब आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, जोड़ देना है आपस में पॉइंट्स को। अब दूसरी, ये एक्स की वैल्यूज का बना लिया, ये एक्स का बन गया। अब वाई का बना लेते हैं, वाई की वैल्यूज लेके वाई की वैल्यूज से ड्रॉ किया। तो फॉर एग्जांपल जो हमारा ग्राफ है वो इस तरह से बना। पहली वैल्यू यहाँ पे आ गई, दूसरी वैल्यू यहाँ पे आ गई, तीसरी वैल्यू यहाँ पे आ गई,
ठीक है, चौथी यहाँ पे आ गई, पांचवी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपकी बन गई y का ग्राफ वैल्यू से, ये x की वैल्यू से। तो आप क्या करो, दोनों लाइंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए या तो डॉटेड लाइन बना लो, एक सिंपल बना लो किसी भी तरीके से, या एक डैश डैश वाली लाइन बना लो एक, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको। तो ये लाइनें जितनी आपस में क्लोज होंगी उतना पॉजिटिव हाई डिग्री कोरिलेशन, जितनी दूर होंगी उतना लो डिग्री कोरिलेशन। अगर यही ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, इस तरीके से इसकी इमेज बनेगी, इस तरीके से नीचे को जाएगा, तो हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन है। जितनी क्लोज होंगी उतना पॉजिटिव हाई डिग्री, जितनी अगर एक ही लाइन बन जाती दोनों के मिला के तो वो परफेक्ट बन जाता, यहाँ परफेक्ट पॉजिटिव बन जाता। जितना ये दूर होते जाएंगे ये हाई डिग्री, और दूर हो जाते तो मॉडरेट, और दूर हो जाते तो लो हो जाता। तो ये है आपका ग्राफिक मेथड। सेकेंड मेथड कोरिलेशन का, इस तरीके से ये एक लाइन इसने बनाई है, एक एक्स की वैल्यूज लेके एक वाइज की वैल्यू लेके, दोनों में जितनी क्लोजनेस है उससे ये बताएगा हाई डिग्री है या लो है या मीडियम डिग्री कोरिलेशन है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इसकी दे रखी हैं। मेरिट्स जो है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन ग्राफ से आपको पता चल जाता है, ठीक है, लेकिन डीमेरिट यही है कि इसकी डिग्री आपको एग्जैक्ट वैल्यू इसमें से भी पता नहीं चलती कोरिलेशन की कितनी है। ये थे आपके दो मेथड्स। इसके बाद बेटा आपके अलजेब्रिक मैथमेटिकली जो हम फॉर्मूलाज हैं वो निकाल सकते हैं, वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो अलजेब्रिक मेथड जो हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अलजेब्रिक या मैथमेटिकल मेथड्स और मैथमेटिकल मेथड्स, वो आपके तीन मेथड्स हैं, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन मेथड, रैंक कोरिलेशन मेथड एंड कंकरेंट डेविएशन मेथड। ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।